14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते ही नेहरू जो खबर सुनते हैं उससे उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है। साथियों, 14 अगस्त 1947 रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया के लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम पिछले कई दशकों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी पल के लिए देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने इस खुशी के मौके को देश के करोड़ों लोगों के लिए गम का मौका बना दिया था, क्योंकि इस दिन हमारे अखंड भारत का बंटवारा होने जा रहा था, जिससे राजनेता बनकर देश चलाने वाले नेताओं में तो खुशी की लहर फैली हुई थी, लेकिन देश की आवाम इस बंटवारे से कितना ज्यादा दर्द सहने वाली थी उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अखंड भारत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस बंटवारे का दर्द वही लोग समझते हैं जिन्हें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिन्होंने अपनों को खोया था, जिन्होंने अपने देश को खो दिया था और जो सड़क पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। इस बंटवारे के दर्द के शिकार हुए लोग आज भी जब 14 अगस्त का नाम सुनते हैं तो उनका शरीर डर के मारे कांपने लगता है। तो साथियों, आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को, जिससे देश के करोड़ों लोगों ने आजादी की काफी बड़ी कीमत चुकाई थी? जानने के लिए आइए डालते हैं इतिहास के सबसे काले दिन पर एक नजर। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे की कहानी साल 1947 की शुरुआत में ही लिखनी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि भारत शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गई, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स ने ही भारत की आवाम और नेताओं के बीच हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते ऐसी आग लगा दी थी। ऐसा जहर घोल दिया गया था, जिसके बाद 3 जून 1947 के दिन क्लेमेंट एटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने एक किया है और हमें उम्मीद थी कि एकता देश की आजादी के बाद भी बनी रहेगी, लेकिन अफसोस भारतीय नेताओं को यह मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए अब